प्रश्न 9, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न 9, तो प्रश्न 9 का ए है x का घात 4 माइनस 81। तो x का घात 4 को हम लिख सकते हैं x का घात 2 का घात 2, ठीक है, क्योंकि दो गुना 2 4 होता है, तो x का घात 2 का घात 2 इसको लिख सकते हैं, माइनस 81 को हम लिख सकते हैं 9 का घात 2, 9 × 81 होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे अब इसको लिख देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पे है एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे है 9, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 9, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको तो इसी तरह रहने देंगे, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, ठीक है। तो ये फिर से आ गया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो अब हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको 2 बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे। प्रश्न बी, तो बी में है ए का घात 4 माइनस बी का घात 4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए का घात 2 का घात 2, तो ए स्क्वायर का घात यानी ए का घात 2 का घात 2 इसको लिख लेंगे, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, देखिए 2 गुना 2 4, माइनस बी का घात 4 को हम लिख सकते हैं बी का घात 2 का घात 2, ठीक है, इस तरह से। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पे है ए स्क्वायर और बी के जगह पे है यहाँ पे बी स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसी तरह लिख लेंगे जैसे पहले है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बस उतार देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका उत्तर होगा सी में है 16 ए का घात 4 माइनस 81 बी का घात 4। तो 16 ए का घात 4 को हम लिख सकते हैं, तो देखिए 16 किसका वर्ग है 4 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर
4 का वर्ग 16, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ए स्क्वायर का वर्ग ए का घात 4 हो जाएगा। यानी इस तरह हम इसको लिख लेंगे 16 ए का घात 4 को इस तरह से, माइनस 81, 81 9 का वर्ग है तो 9 लिख लेंगे, फिर बी स्क्वायर लिख लेंगे और पूरा पे वर्ग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग हो गया 81, बी का वर्ग और फिर वर्ग है तो बी का घात 4 हो गया। यानी इस तरह हम तोड़ करके लिख लेंगे। अब आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो ए के जगह पे है 4a स्क्वायर और बी के जगह पे है 9b स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इसी सूत्र पे हम इसको बैठा लेंगे, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, यानी a प्लस बी हो गया, और a इंटू बी यानी 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो ये हो गया। अब देखिए 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर को जैसे है उसी तरह लिख देंगे। अब इसमें आते हैं, तो 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, तो 4 जो है 2 का वर्ग होता है, तो 2a का स्क्वायर, इसको बड़ा कोष्टक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक दे देंगे, तो 4a का घात 2 को हम लिख सकते हैं 2a का घात 2। ठीक है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग है, इसीलिए ये पूरा पे वर्ग दे देंगे, माइनस 9 जो है 3 का वर्ग है तो 3b का घात 2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, तो लिख लेंगे इसको 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है, तो a प्लस बी यानी 2a प्लस 3b गुना 2a माइनस 3b। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, 4a स्क्वायर 4a का घात 2 जोड़ 9b का घात 2 गुना 2a प्लस 3b गुना 2a माइनस 3b। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड यानी इसका उत्तर। तो प्रश्न सी इस तरह से हल कर लेंगे। प्रश्न डी, तो डी में है x का घात 4 माइनस 625। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का घात 2 का घात 2 माइनस 625 को 25 का वर्ग। ठीक है, 625 जो है 25 का वर्ग है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए के जगह पे है एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे है 25, यानी एक्स स्क्वायर जोड़ 25 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर जोड़ 25। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये 25 जो है 5 का वर्ग है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको तो इसी तरह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, यानी इसको लिख लेंगे एक्स प्लस 5 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 5। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तो इस तरह प्रश्न डी हल कर लेंगे। प्रश्न ई, 2a का घात 4 माइनस 162 b का घात 4। तो ये हो गया प्रश्न। अब देखिए 2 से 162 कट जाएगा 81 बार में, 81 दूना 162, तो 2 कॉमन ले लेंगे,
दो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a का घात 4 माइनस 81 दूना 162, तो 81 लिखेंगे यहाँ पे, और b का घात 4 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, दो कॉमन लेंगे तो। ठीक है, तो 2 गुना 2 से यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो a का घात 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो 81 बचेगा, क्योंकि 81 दूना 162। अब इसको हम लिख सकते हैं 2, बड़ा कोष्टक देंगे। अब a का घात 4 को हम लिख सकते हैं a का घात 2 का घात 2। 81 b का घात 4 को हम लिख सकते हैं 9 का वर्ग होता है 81, तो 9b स्क्वायर का घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 81 b का घात 4 को हम इस तरह लिख लेंगे 9b स्क्वायर का घात स्क्वायर। ठीक है, यानी 9b का घात 2 का घात 2। अब ये आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। इस तरह इसको लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे 9b स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ 9b स्क्वायर, इसको तो इसी तरह रहने देंगे। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, तो 3b का स्क्वायर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, इसको इसी तरह लिख लेंगे ए स्क्वायर जोड़ 9b स्क्वायर। अब ये आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो इसको लिख देंगे ए प्लस 3b इंटू ए माइनस 3b। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। देखिए ए स्क्वायर माइनस 3b का घात 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस 3b गुना ए माइनस 3b। तो ये इसका उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न ई हल कर लेंगे। एफ में है ए का घात 4, ए का घात 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का घात 4। तो इसको हम लिख सकते हैं ए का घात 2 का घात 2 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, 2ab, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी b का घात 2 का घात 2। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो इसमें ये सूत्र लगा है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए की जगह पे ए स्क्वायर है, बी की जगह पे बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये तीनों गुना में है, इसलिए इंटू का ये इसको दशमलव नहीं समझना है, इंटू में है यानी तीनों गुना में है। तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसको लिख लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे है बी स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना करके लिख सकते हैं हम इसको, जैसे 5 का वर्ग 5 गुने 5 लिखते हैं उसी तरह। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह इसको भी लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए जैसे उत्तर दिया इसको उसी तरह सजा लेंगे, यानी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ए माइनस बी को एक साथ लिख लिए, गुना में है सब चारों, तो किसी को किसी तरफ भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है। तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से इसको सजा लेंगे। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, यानी एफ हम इस तरह हल करेंगे। जी एक्स का घात 4 माइनस वाई प्लस जेड का घात 4, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स का घात 2 का घात 2, इस तरह इसको लिख सकते हैं, माइनस वाई प्लस जेड का घात 2 का घात 2, यानी इस तरह इसको लिख सकते हैं। क्योंकि घात 4 है तो घात 2 का घात 2 इसको लिख लेंगे। ये देखिए 2 है, तो इस तरह लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ चुका है अब। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पे है एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे है वाई प्लस जेड। ठीक है, ए स्क्वायर यानी ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पे है वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पे वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर को इसी तरह रहने देंगे। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला पे इसको हम फिर बैठाएंगे। ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे वाई प्लस जेड है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए इस तरफ जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं फिर से, देखिए ये तो इसी तरह उतार देंगे इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसको इसी तरह उतार देंगे। अब देखिए कोष्टक हटाएंगे तो एक्स जोड़ वाई जोड़ जेड आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे इंटू एक्स जोड़ वाई जोड़ जेड। अब इसको लिख लेते हैं तो x माइनस वाई जोड़ जेड। तो कोष्टक हटाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है। तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। देखिए चिन्ह बदल गया दोनों का। तो ये आ गया इसका गुणनखंड। देखिए ये इसका उत्तर आ गया है। बस इसको सजा करके लिख देंगे जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है। ये माफ़ कीजिए, उत्तर में लिखा हुआ है जैसे लिख देंगे। तो
इसको पहले लिखा हुआ है तो इसको पहले लिख लेंगे। ऐसे ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, बस इसको सजा कर के लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो x माइनस बाई माइनस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, उसके बाद इसको लिख लेंगे। तो देखिए इस तरफ जगह कम है तो हम नीचे लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल कर लेंगे।